दोस्तों ये बात मैं आपको बता चुका था, लेकिन कितने मज़ेदारी की बात है कि अब मैं आपको इजराइल के ही सोर्स से बता रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं। भाई 92% रिपोर्ट सीधा स्क्रीन पर बिना समय गवाए 92% इजराइलियों का मानना यह है कि जंग ईरान जीत गया है, यानी अमेरिका हारा और ईरान ने जो कहा था वो करके दिखाया और ये जंग पूरी तरह से ईरान जीत गया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि नेतन्याहू मुसीबत में है। नेतन्याहू पूरी तरह से जोर लगा रहा है, फड़फड़ा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो जीता है। लेकिन कल की रिपोर्ट में मैंने आपको सबूत दिए थे कि उसकी विपक्ष की पार्टी जो हमेशा ईरान के नाम पर एक हो जाया करते थे, अब एक नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि नेतन्याहू सरेंडर हो गया है, नेतन्याहू ईरान के साथ लड़ने में हार गया है और अब रिपोर्ट आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार ये भी लिखते आ रहे हैं और खुलकर लिख रहे हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप जंग हार गया है। यही वजह है कि अगली रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अखबारों पर भड़के हैं, मीडिया संस्थानों पर भड़के हैं और दूसरे नहीं अपने ही कि ये फेक न्यूज़ दिखा रहे हैं, झूठी खबर छाप रहे हैं, हम जीते हैं, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान की नेवी मिटा दी है, हमने ईरान को बेकार कर दिया है, हमारे गोल अचीव हुए हैं, हम जीत गए हैं। लेकिन ये दुश्मन को जीता हुआ बता रहे हैं। ये बौखलाहट डोनाल्ड ट्रंप की है। हालात इतने खराब हैं अमेरिका और इजराइल के कि इजराइल के एक पत्रकार ने कहा कि शायद अमेरिका को एक और पर्ल हार्बर जैसा और 9/11 जैसा हमला हो। आप समझे? नहीं समझे? हालात इतने खराब हो गए हैं। पर्ल हार्बर वो हादसा है जब जापान ने अमेरिका पर हमला किया था और 9/11 वाला अटैक आपको याद है। तो अब इजरायली पत्रकार ने कहा कि शायद ऐसे हमले अमेरिका पर और हो, तब जाकर अमेरिका को एहसास हो कि उसका असली दोस्त कौन है। डोनाल्ड ट्रंप जो बोलता है झूठ बोलता है। कल क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मालिक हम हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं। एक GIF है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ट्रैफिक है। आप ध्यान से देखिए, सारे जहाज रुके हुए हैं। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के जहाज हैं, ईरान के टैंकर हैं। तो एक बार फिर से गुलाबी सुअर का मुंह काला हो गया है। UN का अमेरिकी अनवॉय मीडिया से कह रहा है कि 1 साल पहले ये किसी ने सोचा नहीं था कि इजराइल और UAE मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये कामयाबी है, ये रिजल्ट है अब्राहम अकॉर्ड एग्रीमेंट का। ये जो कुछ हो रहा है कुर्सी की लड़ाई है। जब आप क्रिमिनल को कुर्सी पे बिठा दोगे तो वो डर में रहता है कि मेरी कुर्सी ना चली जाए, कुर्सी के जाते ही मैं जेल में जा सकता हूं, मेरे पे इतने सारे केस चल रहे हैं। नेतन्याहू का सीन यही है, इसीलिए वो पूरे इलाके पर कब्जा कर रहा है, हमला करता है और करवाता है ताकि उनका देश ऐसे रहे, जंग में रहे। अब खुद सोचिए, नेतन्याहू ने कहा कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं मैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने दूंगा। कहता है कि अच्छा, इससे ये क्लियर हो गया कि भाई इसको प्रधानमंत्री बना के रखो, वरना भाई साहब ये हट गया तो ईरान न्यूक्लियर बना लेगा। डर तो भाई मुझे बस इसलिए वोट दो कि ईरान न्यूक्लियर हासिल नहीं करेगा, मैं रहूंगा। तो फिर एग्रीमेंट तेरी अम्मा की बिया के लिए हो रहा है। एग्रीमेंट में यही तो बात होगी कि ईरान अब यूरेनियम नहीं बनाएगा या यूरेनियम एनरिचमेंट रोकेगा, परमाणु नहीं बनाएगा। अब तक बनाया था क्या? बनाया होता तो इजराइल पता नहीं कहाँ होता नक्शे में। बहरहाल आगे नेतन्याहू ने कहा कि हम जब तक हमारा मन करेगा हम तब तक लेबनान में रहेंगे। आगे उसने ये भी कह दिया कि हम हटेंगे नहीं वहाँ से और हम अपने सारे गोल अचीव करेंगे। गोल अचीव करेगा? अभी तक तो कह रहा था कि हमने अपना सारे गोल अचीव कर लिए हैं, ईरान की रिजीम तोड़ दी है, हमने ईरान में कामयाबी हासिल की है।
और अब कह रहा है कि हम अपने सारे गोल अचीव करेंगे, यानी अपनी ही बातों में इसकी झोल नजर आ रहा है। शेयर कर दीजिएगा। भाई अमेरिकी सेनेटर ने तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की पोल खोल दी, अपनी सच्चाई बता दी। कह दिया कि हमारी पॉलिसी ये है कि जब भी हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करेगा, इजराइल ईरान पर हमला करेगा, ये हमारी पॉलिसी है। और अमेरिकी सेनेटर ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर लेंगे। बस इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से ईरान को पूरी तरह से बातचीत खत्म। देखिए पिछले अपडेट में जो सुबह मैंने आपको दिया है, सुबह नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, बहुत अहम अपडेट है, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की वजह से कल रात ही बातचीत सस्पेंड कर दी है, टाल दी है। ये नहीं किया है कि वो, अभी तक मेरे पास ये खबर नहीं है कि क्या ईरान की डेलीगेशन वापस चली गई है ईरान, ऐसा नहीं है। ये है कि उस परिसर से जिस जगह ये होना था, जहां ये नेगोशिएशन होनी थी, बातचीत होनी थी, वहां से ईरान गुस्से में निकल गया, ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप माफ़ी मांगे, जो उसने हमें धमकियां दी हैं, तब तक के लिए बातचीत को ईरान ने रोक दिया है। तो भाई साहब ऐसे हो रही है बातचीत। एक्सपर्ट का कहना यह है कि बातचीत फेल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर दुनिया हंसती है कि बस भाई देख लिया तेरी औकात क्या है। जब लड़ने की बात थी तो घोप करवा लिया ईरान से, अब आए वो मुजोरी करने। बहरहाल सीरियस दुनिया अब ईरान को ले रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली मुश्तबा खामनाई के एडवाइज़र ने कहा है कि अगर बातचीत फेल होगी तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आएंगे, बड़ी बुरी तरह से आएंगे। ईरानियन ऑफिशियल ने बहुत खुली ज़बान में साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका ने हमें झुकाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वो झुका नहीं पाया, दुनिया ने देखा। और अब वो डेस्परेट होकर नेगोशिएशन की टेबल पे आया और अब वो इस तरह की हरकत कर रहा है ना। तो हम इतना कह सकते हैं कि हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते। और देखिए यहाँ मैं थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन घुसा दूं, ये मेरी भाई पर्सनल राय है। भाई बातचीत होनी नहीं चाहिए थी, ईरान को बातचीत करनी नहीं चाहिए थी। जो ईरान की आवाम कह रही है, मैं ईरान की आवाम के साथ हूँ इस मामले में भाई, कि भाई नेगोशिएशन की टेबल पे जाना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, जंग रोकने के लिए टेबल पे जाना है, लेकिन ईरान को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। IRGC को अभी और टाइम लेना चाहिए था अभी। बल्कि जो मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका से साफ बात कर ले। ट्रंप तो इस वक्त नेतन्याहू से किलसा हुआ है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से कह देता कि भाई देखो, हम आपके लिए सॉफ्ट हो जाएंगे, आप हमारे लिए बयानबाजी मत कीजिए, और बयानबाजी करनी है खूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप सिर्फ 1 महीने के लिए पीछे हट जाओ और हमारी और इजराइल की लड़ाई में आप बीच में ना आना। 30 दिन का टाइम लेके ईरान सिर्फ 10 दिन इजराइल को फादरलैंड के फा में फा करके मिसाइल दागे, और उसके बाद नेतन्याहू का हाल आप देखते। बहरहाल हमारी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन एक सजेशन है। वहीं एक और रिक्वेस्ट है, अगर क्या पहुंचती है ये बात। रिक्वेस्ट ईरानियन गवर्नमेंट से ये है कि आपका सपोर्ट करने की वजह से पूरी दुनिया में जिन मुसलमान की बात कर रहा हूं मैं, शिया सुन्नी की नहीं, जिन मुसलमानों को उनके मुल्क की गवर्नमेंट ने परेशान किया, अरेस्ट किया, और जैसे अरब कर रहा है, उनके घरों को सीज कर रहा है, उनको सस्पेंड कर रहा है उनकी नौकरियों से, तो जिम्मेदारी ईरान उठाए ऐसे लोगों की, उनको सपोर्ट करे। क्योंकि ईरान को जो दुआएं मिल रही हैं पूरी दुनिया से मुसलमानों की, और ऐसे और लोग भी हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, दुआएं दे रहे हैं, लेकिन अगर ईरान का सपोर्ट करने की वजह से उन्हें सज़ा मिल रही है तो ईरान को ऐसे लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ये एक अपील है। अमेरिका को जितने अच्छे से मैंने समझा है और आपको समझाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूवर्स बहुत समझदार हैं। कमेंट में पढ़ता हूँ, ज़बरदस्त उनके पॉइंट्स होते हैं कि भाई, और मेरे पॉइंट्स उनकी बातों से मैच करते हैं, क्योंकि हम सब अमेरिका को पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था ना कि अमेरिका का पैटर्न है, भले ही वो अंदर नाक रगड़ रहा है ईरान के आगे, लेकिन बयानबाजी ऐसी करेगा जैसे कि हो हम जीत रहे हैं।
और ये खुद डील खराब डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। अब नेतन्याहू तो है ही कामयाब इस डील को खराब करने में, वो लगा पड़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बदतमीजी की, बयानबाजी की, और आगे की सुनिए, सेंटॉम भी कूद गया इस डील को खराब करने के लिए। सेंटॉम ने ये पोस्ट किया है कि मिडिल ईस्ट में हमारे फाइटर जेट रिफ्यूल किए जा रहे हैं, यानी ईरान को धमकी देने का काम किया जा रहा है। और कितने मज़े की बात है कि ये इन्होंने, यानी अमेरिका इजराइल ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है ईरान पर, पूरी ताकत का, पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, तब भी ईरान को झुका नहीं पाएंगे। तो सोचिए, जब हमला करके ईरान को नहीं डरा पाए, तो ये तुम फाइटर जेट को रिफ्यूल करते हुए ईरान को धमका पाओगे। और ईरान ने अमेरिका के लगभग तमाम मॉडल्स जो फाइटर जेट हैं सबको हिट किया है। तो ये फाइटर जेट ईरान को दिखा रहे हो भाई। मुहर्रम चल रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। और ये शिया जो है ना भाई, दिमाग के पट होते हैं। दुश्मन सामने आता है ना, फिर हैदर होता है, खैबर होता है, और बीच में से दुश्मन चीर होता है। अबे भाई मुहर्रम चल रहा है भैया, काहे पंगा काहे ले रहे हो? ये मतलब जो शिया समुदाय हैं ये कहते हैं कि हमारे लिए करबला दर्सगाह है, करबला से सीखा है हमने, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप है वो करबला है। एक अकेला हुसैन लाखों की फौज से भिड़ गया, और उस हुसैन के साथ बूढ़े, जवान, बच्चे, 72 शहादतें हुई। खुद हुसैन, इमाम हुसैन ने अपना सर कटवा लिया, यजीद के आगे झुका नहीं। उसी हुसैन के चाहने वाले ये ईरानी कहते हैं कि हम उसी हुसैन के गुलाम हैं, अहले बैत के गुलाम हैं? और वक्त का यजीद आज ये है अमेरिका इजराइल। तो जब उस वक्त के हुसैन ने 1400 साल पहले यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, तो भाई ये जो हुसैनी हैं आज के, ये आज के यजीद के सामने सर कैसे झुका लेंगे भाई? और वो ईरान ने दिखा दिया है। और ऊपर से तुम चले हो धमकाने मुहर्रम के। अरे यार, कोई गुलाबी सुअर को ईरानियों का, हुसैनियों का इतिहास बताओ, तब शायद ससुरे को समझ में आए कि एक तो पहले से ही पट कर रखा है दिमाग तुमने ईरानियों का, ऊपर से मुहर्रम में भी भिड़ने की तैयारी में हो भाई, दिक्कत में आ जाओगे बहुत ज़्यादा। भाई दोस्ती निभाने में ईरान जैसा कोई है? हकीकत यह है, ईरान छोड़ो, जो भी हुसैनी हो और अहले बैत का चाहने वाला हो, गद्दार नहीं हो सकता। जबान कटवा लेगा, जबान से पलटेगा नहीं। पूरी दुनिया में चेक कर लो, चैलेंज कर रहा हूं मैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम अपने साथी लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेबनान गूगल कर लो मेरी जान, अहले सुन्नत, सुन्नी देश है, अरब देश है। अरब देश का कोई अरब देश साथ नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रही है? अभी भी शिया सुन्नी करने में लगे पड़े हो। लानत है तुम्हारी जात पे। कैसी मां ने तुम्हें पैदा किया भाई साहब कि उसके दूध में वफा नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आज परवरदिगार आलम दुनिया को क्या दिखा रहा है, कौम समझ नहीं रही। भाई शिया है ईरान, इसलिए हम नफरत कर रहे हैं ईरान से कि नहीं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान तो भाई शिया है। और फिर वो कौन है? लेबनान तुम्हारे मामू का बेटा है भाई, बिल्कुल सुन्नी है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए लेबनान को। और अरब, सारे अरब लेबनान का साथ देना चाहिए। कोई दे रहा है साथ? नहीं दे रहा। लेबनान के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ ईरान खड़ा है, शिया देश। लेकिन हम कितने बेगैरत हैं, हमारे समाज में कितने गंदे सुअर हैं, इतने गंदे गलीज लोग कि अभी भी ईरान से खुन्नस निकालनी है, चिढ़ है बस। इसलिए कहते हैं भाई, हलाल कोख से पैदा होगे और हलाल गिज़ा खाओगे ना, तब तुम्हें सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत आएगी। जब एक आलिम दीन हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मुफ्ती साहब ने, कि बेटा जिसके शिकम में हराम गया हो ना, जिसके पेट में हराम रोटी गई हो, उसे कभी हलाल चीज़ें और अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। और आज वो दिख रहा है। तो सोचिए, ईरान के लीडर ने, ऑफिशियल ने कह दिया कि हम लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे,
अगर ये डील खराब होती है तो हो जाए, हम इस चीज के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने लेबनान, अपने साथी को नहीं छोड़ेंगे अकेला। उधर सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, यूएई के आसमान में फाइटर जेट अमेरिका के उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दिखा चुका हूं, और साथ ही अब आप ये देख लीजिए, ये ईरान को धमकाने की कोशिश है कि ईरान को जो है ऐसे दिखा देंगे कि देखो भाई, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने कितना हरामीपन किया। सुबह की वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारे हिसाब से डील नहीं की, तो जो ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड आई है वो वापस नहीं जा पाएगी। इसी बात पे ईरान को अपना दम दिखाना चाहिए था और तुरंत अपना जहाज पकड़ते, टेक ऑफ करते, तेहरान वापस जाते। मैं यहां पर ईरान के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं कि यह हराम का जना तुम्हें धमकी दे जा रहा है, पूरी डेलीगेशन को मारने की बात कर रहा है, आप लगे हो हम बात करेंगे, सस्पेंड कर दी बात। अरे भाई, बात सस्पेंड की है तो भाई स्विट्जरलैंड से सीधा निकलो, ताकि दुनिया को पता चले कि लो फिर से गुलाबी सुअर ने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर के सीने में बहुत दर्द है। किस तरह से वो जंग में फड़फड़ा रहा था, मैंने आपको लाइव जंग में बताया था कि वो भीख मांग रहा है, धमकी दे रहा है नेटो को, यूरोप के देशों को कि मेरी मदद को आओ, अमेरिका की मदद के आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलाओ, ईरान पर हमला करो, हैं? कोई नहीं आया। अब गुलाबी सुअर की तकलीफ ये इतनी गहरी है, सदमा लगा है बेचारे को, कि उसने फिर से कहा है कि नेटो के जितने भी देश हैं सबके प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री, इटली की गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में नहीं आई। हमने सालों साल इनकी सुरक्षा की, इनकी मदद की, इनका साथ दिया, और जब हमने आजमाया तो ये कोई भी हमारे साथ नहीं आया, सब ने धोखा दिया। उधर नेतन्याहू अपनी औकात दिखा रहा है कि वो किसी का सगा नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि हम पर हमला हो, इससे पहले हमने उन पर हमला किया, उनको मारा। यानी एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान के लोगों को, ईरान के अधिकारियों को उसने पहले ही मार दिया। मतलब अपने मन से सोच लिया कि ये हम पर हमला करने वाले, और हमला करवा दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमारे सहयोगी, हमारे साथियों ने कहा कि ईरान की सरजमीन पर हमला ना करना, लेकिन हमारे जहाज उनके आसमान में थे और हमने उन पर हमले भी किए। ये तमाम बातें उसे बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि ईरान ने शलवार उतार कर मारा है इन्हें। नेगोशिएशन इसलिए और ख़राब हो सकती है कि इस गुलाबी सुअर के पखाने नेतन्याहू ने कहा है कि हम कहीं से बाहर नहीं निकलेंगे, हमने सिक्योरिटी जोन बनाया है लेबनान में, सीरिया में, गाज़ा में, तो हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। अब पीछे नहीं हटेंगे तो डील कैसे होगी? इधर ईरान भड़केगा। नेतन्याहू ये बात कह ही इसलिए रहा है ताकि डील ख़राब हो, और अगर कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो अपने मुल्क का गद्दार है। ये साबित मैं यूँ कर रहा हूँ कि इजराइल का कहना यह है कि हमने दूसरे देशों पर कब्ज़ा किया है और वहाँ सिक्योरिटी जोन बनाया है। तो कल अगर पाकिस्तान हमारे किसी इलाके पर कब्ज़ा कर ले और पाकिस्तान कह दे भाई ये हमारा तो सिक्योरिटी जोन है, हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना, तो ये बात गलत होगी। लेकिन अगर अगर हिंदू समुदाय इजराइल के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर, तो ये अपने मुल्क के गद्दार नहीं है तो कैसे हैं? अगर इस क्रोनोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहा है नेतन्याहू की, तो फिर कोई भी मुल्क, चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके वो कह दे हमने बफर जोन बना लिया है, सिक्योरिटी जोन बना लिया है, तो कैसा लगेगा? दुनिया में किसी भी मुल्क पर कब्ज़ा कर लो और कह दो कि भाई हमने ये सिक्योरिटी जोन बनाया है, हमारे लिए ख़तरा था तो हमने दूसरे देश पर कब्ज़ा करके उसकी ज़मीन कब्जा ली है। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। उधर नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि हमने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी। आ बेटा पेशाब पिएगा, ले भाई, ईरान की सरकार तब नहीं गिरी जब शहीद कर दिया इन्होंने खामनाई को। ईरान की सरकार तब नहीं गिरी जब इन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब ये हराम का जना ख्वाब देख रहा है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब क्योंकि नेतन्याहू की ये सारी बातें इसलिए बोलनी पड़ रही है कि ईरान ने नाड़ा निकाल के, शलवार उतार के, उल्टा लेटा के इन्हें 41 दिन पीटा इन यहूदियों को, तो इन्हें हैदर याद आ गया। तो इन्होंने सोचा भाई हमारे बाप दादाओं का हाल हैदर ने क्या किया था, हमारा ही वैसा न हो जाए, इसलिए अब मुजोरी कर लो, बयानबाजी करके बच लो और अपनी हार को बयानबाजी से जीत में दिखाओ। फिर इसने कहा
कि अजी हमने तो ईरान के बिलियंस 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 ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया, हमने उनके ब्रिज तबाह कर दिए, हमने उन्हें कमज़ोर कर दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं कश्मीर में था, आपको अपडेट दे रहा था, याद होगा आपको, तो इजराइल ने हमला किया था टेस्ट करने के लिए ईरान को। ईरान ने तुरंत ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर पलटवार किए, इतने पलटवार किए कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को फ़ोन किया और भीख मांगी, भैया हम पर हमले हो रहे हैं, रुकवाओ भैया, गलती है। तो भाई ट्रम्प ने अगले दिन रुकवा दिया था, आपको याद होगा। फिर एक दिन का गैप लेके अमेरिका ने हमला कर दिया था, फिर अमेरिका को भी पलटकर ईरान ने फौरन मारा, नाड़ा तुरंत खींच देता ईरान, रुकता नहीं है, ऐसा पट शलवार नीचे, चलो भाई उल्टो हो जाओ। हाँ, फिर तबड़ तबड़ मान, तो अमेरिका को भी पीट दिया। अमेरिका ने भी ठीक उसी तरह से 24 घंटे में सीज फायर कर लिया और अब बातचीत की टेबल पे है। इजराइल के 92% लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ईरान जीत गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जितने रहे हैं सब कह रहे हैं कि ईरान जीत गया है, लेकिन गुलाबी सुअर और ये नेतन्याहू अपने गांजे के नशे में है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इससे पहले जो मैं आपको सुबह को अपडेट दिया हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाकर देखिएगा, उसके बाद आप ये रिपोर्ट देखिएगा तो आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी और आपको आगे का भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद व सलाम।